हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है तैयारी आप लोगों की। तो आप राजस्थान में किसी भी एग्जाम की चाहे तैयारी कर रहे हो, बार बार रिपीट होने वाले टॉप 100 क्वेश्चन हम कवर करेंगे और टारगेट रखते हैं कि कम से कम आज आपको 70 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो मात्र 15 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। तो 15 मिनट का पूरा वीडियो देखिए और जो भी आपका स्कोर रहे, जितने भी क्वेश्चन सही कर सकते हो कॉमेंट करके बता देना। और इसकी पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हो तो टेलीग्राम पर मिलेगी, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। ये नाम से सर्च कर लेना, सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से और देखते हैं कि आज आपका स्कोर क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप लाइक कर देना सारे के सारे, ताकि इसी प्रकार की सीरीज हम रोजाना करते रहें। पहला है कि सुमेल नामक स्थान पर 1544 में शेरशाह सूरी और राव मालदेव के बीच में युद्ध हुआ था। वर्तमान में ये सुमेल है कहाँ पर? गिरी सुमेल जिसे हम कहते हैं। जेतरण का युद्ध ये पाली जिले में हुआ था 1544 में, और इसी युद्ध के बाद में शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। अगला कि अजमेर के निकट सेंद्रिया स्थान जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये लोक देवता तेजाजी से संबंधित है। सेंद्रिया, सुरसुरा क्षेत्र, पनेर क्षेत्र, तो एक आपका सही। और कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को, जो हुआ था अक्टूबर 1582 में, मेवाड़ का मेराथन कहा था। तो दिवेर वर्तमान में है कहाँ पर? तो दिवेर आता है राजसमंद में, और महाराणा प्रताप की जीत हुई थी इसमें। अगला है कि संस्कृत के विख्यात कवि माँ का संबंध है वो राजस्थान के किस स्थान से है? तो भीनमाल से, और भीनमाल है जालोर में। अगला एक प्रसिद्ध चीनी यात्री वेन सांग ने किस पुरातात्विक स्थल का भ्रमण किया था? तो कौन से पुरातात्विक स्थल का भ्रमण किया था? बैराट का और भीनमाल का, दोनों का किया था। तो बैराट जो कि जयपुर में विराटनगर की राजधानी थी। राणा सांगा की मृत्यु निम्न में से किस स्थान पर विष देकर हुई थी? किस स्थान पर विष यानी जहर देकर हुई थी? तो उनकी मृत्यु हुई थी बसवा में। बसवा कहां पर है? कॉमेंट कर दो फटाफट। अगला कि मुगल उत्तराधिकारी युद्ध 1659 में निर्णायक युद्ध स्थल का दोराई जो है कहां पर? दोराई का युद्ध हुआ था। ठीक है, दोराई का युद्ध औरंगजेब के बीच में, दारा सिकोह के बीच में। ये दोराई वर्तमान में आता कहां पर है? ये अजमेर जिले में है। नेक्स्ट है कि राजस्थान की किस सभ्यता को प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता के नाम से जाना जाता है? तो ये कालीबंगा सभ्यता जो कि हनुमानगढ़ जिले में है। और स्वीडन देश के पुरातात्विक हेनरी रीड है, ये हेनरी जो है हेनरी रीड है ये। उन्होंने किस सभ्यता का उत्खनन किया था? तो रंग महल सभ्यता का किया था। राइट आंसर आपका डी है। और नगर योजना, साफ सुथरे राजमार्ग, फरस में लगी हुई अलंकृत ईंटें और ढलानुमा छत्ते, ये किस सभ्यता में हमें प्रमाण मिले थे? तो ये कालीबंगा सभ्यता में है। नेक्स्ट है कि इनमें से कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पहला है कि अग्निवेदिकाएं मिली थी, 7 मिली थी, ये सही है। जोते हुए खेत के प्रमाण, हल रेखा के प्रमाण मिले थे, ये बात भी ठीक है। मरण मूर्तियां प्राप्त हुई थी, ये गलत है। और गोदीवाड़ा के अवशेष मिले थे, ये भी ठीक है। तो गलत हो गया, सी नंबर आपका सही। अगले कालीबंगा, पीलीबंगा और रंग महल पुरातात्विक स्थल वर्तमान में किस जिले में आते हैं? तो ये सारे के सारे हनुमानगढ़ जिले में है। नेक्स्ट है कि ताम्रवर्ती नगरी के नाम से विख्यात पुरातात्विक स्थल जिसे धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है, कौन सी सभ्यता है? आड़ सभ्यता, उदयपुर में। नेक्स्ट है कि अमलानंद घोष ने 1951-52 में सबसे पहले किस सभ्यता की खोज की थी? तो उन्होंने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। नेक्स्ट है कि कालीबंगा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, चयन करना है। पहले कि कालीबंगा से में ग्रीड पैटर्न प्रणाली के आधार पर कृषि कार्य अपनाते थे, ये बिल्कुल सही है। तो समकोण में कह दीजिए आप सिंपल भाषा में। कालीबंगा के लोग है मृत शरीर को दफनाने पर कुंडल और दर्पण साथ रखते थे, ये बात भी ठीक है। ये ग्रामीण सभ्यता थी, ये बात गलत है। ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। किस प्रकार की सभ्यता थी? एक शहरी सभ्यता थी। अगला कि राजस्थान की सभ्यता जिसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं भी? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को। और गणेश्वर सभ्यता कहां पर है? गणेश्वर सभ्यता सीकर में, कांतली नदी के किनारे पर है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला कि इनमें से कौन सा पुरातात्विद आड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? आड़ सभ्यता की खोज रतन चंद्र अग्रवाल जी रहे हैं। अक्षय कीर्ति व्यास मैन थे। एस डी सांकलिया जी थे। कैलाश चंद्र दीक्षित नहीं थे। तो सी आपका सही। और पुरास्थल आहाड़ को किस वंश ने अपनी राजधानी बनाया था? आड़ को राजधानी बनाया था गुहिल वंश के एक शासक हुए थे अल्लट रावत, अल्लू रावत, उन्होंने। गंदे पानी के निकास के लिए किस सभ्यता के लोग हैं वो चक्रकूप अपनाते थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चक्रकूप अपनाने वाली सभ्यता रही थी आहाड़ सभ्यता। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी सभ्यता बन्ना संस्कृति सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है? तो बन्ना संस्कृति सभ्यता भी आहाड़ सभ्यता को ही कहते हैं। अगला है कि राजस्थान में सबसे पहले पशुपालन के प्रमाण किस स्थान पर मिले थे? तो बागोर सभ्यता, भीलवाड़ा में, कोठारी नदी के किनारे पर।
आहड़ सभ्यता के बारे में कौन सा गलत कथन है, वो गलत है। पहला है कि अनाज भरने के मृत बांड गोरे कोठे मिले थे, सही है। यहाँ पर यूनानी देवता अपोलो की आकृति मिली थी, सही है। गांधार शैली की नहीं, मथुरा शैली के प्रमाण मिले थे। गांधार शैली के प्रमाण मिलते हैं रंग महल में, तो सी गलत है, बाकी सारे सही है। और उल्टी तपाई शैली की यहाँ पे बर्तन मिले थे। अगला कि कौन सा कथन सही है, कालीबंगा व्यास नदी के किनारे विकसित हुई थी, गलत है, क्योंकि गगर नदी के किनारे विकसित हुई थी। बेराड़ सभ्यता समुद्रगुप्त का शिलालेख प्राप्त हुआ है, बेराड़ से अशोक का शिलालेख मिला है, तो ये भी गलत। आड़ सभ्यता के लोग मनके बनाने की कला से परिचित थे, ये बात ठीक है। और सुनारी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में हुई थी, सुनारी सभ्यता झुंझुनू में है, तो ये भी गलत है। तो सही कौन सा है, सही है 3 नंबर आपका सही आंसर है। अगला है कि कौन सा स्थल ताम्रगीन नहीं है इनमें से। ताम्रगीन सभ्यता कौन सी, गिलूंड जो कि राजसमंद में है, ये ठीक है। और जोधपुरा जो कि जयपुर में है, कुराड़ा जो कि नागौर में है, गणेश्वर भी है, गिलूंड भी आ जाती है, जोधपुरा नहीं आती, लोहगिन सभ्यताओं में आती है, तो बी आपका सही। अगला है कि ओकर कलर पात्र शैली के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। ओकर कलर पात्र के प्रमाण मिले थे बेराड़ सभ्यता से। अगला है कि डिलक्स टाइप बर्तनों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है राजस्थान का। डिलक्स टाइप बर्तन जो मिले थे, ये मिले थे हमें ओजियाना से, और ओजियाना कहाँ पर है, भीलवाड़ा जिले में। इनमें से किस स्थान को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। कालीबंगा प्रथम कहते हैं सोंती को, सोंती आता है बीकानेर में। और किस स्थान से एक प्राचीन प्रथम अलंकृत गुफा प्राप्त हुई है। अलंकृत गुफा मिली है वो बांका गांव से। आप कमेंट करके बताओ बांका गांव कहाँ पर है। और राजस्थान की वह सभ्यता जहाँ से 11 कमरों का एक बड़ा भवन दुर्गनुमा आकृति का प्राप्त हुआ है, और उस स्थल को धोलीवीरा नाम से भी जाना जाता है। तो धोलीवीरा कहते हैं बाला तल को, जहाँ से 11 कमरों का एक भवन मिला है। किस पुरा स्थल को प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है। तो रेड को कहते हैं, जो कि टोंक में है। और गलत कथन का चयन करना है कि भारत में प्राचीनतम लोहा गनाने की बटिया सुनारी झुंझुनू इसवाल जयपुर से मिली है। क्या ये पहला कथन सही है, तो पहला कथन तो ठीक है। दूसरा है कि चक्राकार कुएं सीवी जनपद के सिक्के नगरी चित्तौड़गढ़ जो मध्यंबिका कहलाती है, ये भी ठीक है। तीसरा है कि साबनिया पुगल डोडाडोरा ये विकसित स्थल नागौर में है, तो ये बात तो गलत है। और मछली पकड़ने के कांटे गणेश्वर सभ्यता से मिले, ये भी ठीक है, तो गलत हो गया 3 नंबर। लूणकरसर झील कहाँ पर है। लूणकरसर झील है बीकानेर में, जिसमें मूंगफली का उत्पादन ज़्यादा होता है, राजस्थान का राजकोट कहलाती है। और वेली कृष्ण रुक्मणीरा नामक ग्रंथ किसने लिखा था, पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा था। और किस शहर में एलपी टेसी टोरी का स्मारक है, तो बीकानेर शहर में बना हुआ है। किस दुर्ग के मुख्य द्वार पर जयमल फतेह की मूर्तियां रायसी ने लगवाई थी, तो जूनागढ़ के किले में, जो कि जमीन का जेवर कहलाता है, बीकानेर में है। और बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने अपनी सैनिक टुकड़ी गंगा रिसाला किस विद्रोह में भेजी थी। गंगा रिसाला सैनिक टुकड़ी यानी ऊंटों की सैनिक टुकड़ी जो रही थी, और इनको इन्होंने कहां पर, चीन भेजा था, बी आपका सही। पाहोबा के शासक परमार्दी देव के सेनानायक आला उदल को किसने हराया था। पाहोबा का युद्ध हुआ था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने हराया था, डी आपका सही। और लालगढ़ महल के वास्तुकार कौन रहे थे, जेकब थे। लालगढ़ महल है बीकानेर में, गंगा सिंह ने बनवाया था। बीकानेर नरेशों को औरंगजेब ने जालंधर बादशाह किसे कहा था। किससे जालंधर बादशाह की उपाधि दी थी, करण सिंह को। किसने दी थी, औरंगजेब ने दी थी। और माही भ्रातियों की उपाधि औरंगजेब ने किस शासक को दी थी, तो ये उपाधि थी अनूप सिंह को, जिनके टाइम को बीकानेर चित्रकला का स्वर्णकाल भी मानते हैं। और बीकानेर के किस शासक को सामाजिक कुप्रथाओं का अंत करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, तो ये रतन सिंह जी इनमें से, और बाद में गंगा सिंह जी। अगला है कि ग्वालियर प्रशस्ति किस शासक को अरबों के दमन का उल्लेख करती है। अरबों का नाशक जिसे कहा जाता है, नागभट्ट प्रथम को। और अजमेर में हमें रानी सोमलेखा के सिक्के मिले थे। सोमलेखा किसकी पत्नी थी, अजयराज चौहान की थी, जिन्होंने अजमेर की स्थापना की थी। ग्वालियर प्रशस्ति में किस शासक को अरबों का दमन करने का उल्लेख है, चलिए रिपीट हो गया है, नागभट्ट प्रथम को कहा जाता है। और गुर्जर प्रतिहार अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं। गुर्जर प्रतिहार अपनी उत्पत्ति लक्ष्मण सिंह से मानते हैं, द्वारपाल। और ओसिया के कलात्मक मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। ओसिया है जोधपुर में, जिसे पहले उपकेशपट्टनम कहा जाता था, और वर्तमान में कहते हैं राजस्थान का भुवनेश्वर। गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है यहाँ पर। और नागभट्ट द्वितीय किस वंश का शक्तिशाली और प्रतापी शासक था। नागभट्ट द्वितीय था प्रतिहार वंश का शासक। और किस प्रतिहार शासक ने शासनकाल में उदोतन सूरी ने ग्रंथ लिखा था, कोल्यमाला ग्रंथ। ये संस्कृत भाषा का ग्रंथ है, वस्त्रराज के टाइम पर लिखा था, और इसी में सबसे प्राचीन हमें मरु भाषा का उल्लेख मिलता है।
किस शासक ने त्रिपक्षीय संघर्ष यानी राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहारों के बीच में शुरुआत हुई थी? तो इसकी शुरुआत वस्त्रराज के टाइम पर ही हुई थी, एक आपका सही। और अरबी यात्री अलमसूदी किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में भ्रमण करने आए थे? तो जो अलमसूदी आया था ये महेंद्र पाल के टाइम पर। और नेक्स्ट है कि सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह और तारकीन का उर्स या तारकीन की मस्जिद कहाँ पे बनी हुई है? नागौर जिले में। मुगल सम्राट अकबर ने 1564 में किसे मारवाड़ के विरुद्ध राव चंद्रसेन को अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए भेजा था? तो उन्होंने हुसैन कुली खां को भेजा था। नेक्स्ट है मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जगत गुसाई का विवाह किस मुगल शासक से किया था? तो जहांगीर सलीम से। और मारवाड़ के राठौड़ शासक किशन सिंह ने अजमेर के निकट किशनगढ़ में राठौड़ वंश की स्थापना की थी। तो किशन सिंह किस राठौड़ शासक के बेटे थे? तो मोटा राजा उदय सिंह के बेटे थे। और वह राठौड़ शासक जिनकी पत्नी ने उसे चांदी के पात्रों के स्थान पर लकड़ी के पात्रों पर भोजन करवाया था, तो जसवंत सिंह प्रथम को करवाया था, जिन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध किया था और हार गए थे। अमर सिंह राठौड़ किस राठौड़ शासक के पुत्र थे? अमर सिंह राठौड़ थे गज सिंह के, जो कि नागौर के शासक रहे हैं। तो मतीरे की जो लड़ाई हुई थी इन्होंने की थी। और औरंगजेब ने किसकी मृत्यु पर कहा था आज कुफर का दरवाजा टूट गया? तो इन्होंने जसवंत सिंह की मृत्यु पर कहा था, एक आपका सही आंसर। नेक्स्ट है कि वीर दुर्गादास राठौड़ ने किस शासक को दिल्ली की जेल से बाहर निकालने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को निकाला था, जिन्हें हम कान का कच्चा शासक भी कहते हैं। गलत कथन का चयन करना है। पहला कि नाथ संप्रदाय की पीठ महामंदिर मंडोर में स्थित है, जोधपुर में है, ये तो ठीक है। जोधपुर के शासक मानसिंह नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे, क्योंकि इन्होंने ही महामंदिर का निर्माण करवाया था, तो ये भी ठीक है। कवि बांकीदास जोधपुर के विजय सिंह के दरबारी कवि थे, ये गलत है। और राजपूताना का त्रिपक्षीय संघर्ष मानसिंह के शासनकाल में हुआ था, जयपुर, जोधपुर और मारवाड़ के बीच में, तो ये भी ठीक है। 3 गलत है, बाकी सारे सही। त्याग भूमि समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? हरिभाऊ उपाध्याय जी ने। इनमें से किसने तरुण राजस्थान और डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को उजागर किया था? तो ये राम नारायण चौधरी ने, डी आपका सही। समाचार पत्र जिसका प्रकाशन राजस्थान सेवा संघ ने अजमेर से किया था, अजमेर से नवीन राजस्थान समाचार पत्र निकाला था। और नवीन राजस्थान समाचार पत्र बंद होने के बाद में पुनः किस नाम से प्रकाशित हुआ था? जब बंद हो गया था तब तरुण राजस्थान के नाम से, सी आपका सही। मोती बेगम निम्न में से किस समाचार पत्र से संबंधित थे? मोती बेगम का संबंध था राजपूत गजट से। नेक्स्ट है कि वैदिक यंत्रालय प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर स्थापित है? अजमेर में, बी आपका सही। और यश वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन न रहे, यदि इच्छा है तो यह है कि जग में स्वेच्छाचार का दम रहे। एक्चुअल में ये आदर्श वाक्य है किसी एक समाचार पत्र का। ये नवीन राजस्थान समाचार पत्र जो निकला था राजस्थान सेवा संघ के द्वारा, उसका आदर्श वाक्य है। और अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? ये जय नारायण व्यास जी ने। नेक्स्ट है कि देवी शंकर तिवारी निम्न में से कौन सा समाचार पत्र जारी किया था? देवी शंकर तिवारी का लोकवाणी समाचार पत्र जारी किया था, राइट आंसर आपका सी। और अखंड समाचार पत्र का प्रकाशन बंबई से किसने किया था? बंबई से जयनारायण व्यास जी ने ही किया था। जयोदयपुर में परोपकारी सभा कब पंजीकृत हुई थी? परोपकारी सभा बनी थी फरवरी 1883 में, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की सभा है ये। और सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की स्थापना कब हुई थी? चित्तौड़गढ़ में सैनिक स्कूल 7 अगस्त 1961 को, तो राइट आंसर आपका बी है। और राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय 1923 में स्थापित किया था, किसने? जयनारायण व्यास जी ने किया था। और कबीर पाठशाला और पुत्री पाठशाला का गठन कहाँ पर हुआ था? ये बनी हुई है चूरू जिले में, सी आपका सही। भीलवाड़ा में शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी किस महिला ने महिला आश्रम संस्था 1994 में बनाया था? 1944 में। तो महिला आश्रम संस्था बनवाया था नारायणी देवी ने, कहाँ पर? भीलवाड़ा में। और वंशली विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? ये 1935 में, हीरालाल शास्त्री जी। नेक्स्ट है कि निम्न में से सबसे पहले किसने राजस्थान में राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था? राजा महाराजाओं के लिए पृथक शिक्षा संस्थान पर जो बल दिया था वो कैप्टन वोल्टर थे, यानी सी आपका सही। और हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्था कहाँ पर है? ये बनी हुई है जयपुर में, तो सी आपका सही। अगला कि महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन पुरस्कारों की स्थापना कब हुई थी? 1980 से। और काश यदि मैं लड़की होता
तो मैं अपनी तालीम के लिए वस्तल ही आता। ये कथन किसका है? किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। अगला है कि हरि मेखला की रचयिता कौन है? हरि मेखला माहुक जी की है। और 81 की आनंद विलास किसने लिखा था? आनंद विलास लिखा था महाराजा जसवंत सिंह जी का है। नेक्स्ट है कि किस मुगल शासक ने चित्तौड़गढ़ विजय के उपरांत वहां पर मेवाड़ के सिक्का एलची जारी किया था? अकबर ने एलची सिक्का चलाया था मेवाड़ में। निम्न में से कौन सा अभिलेख चित्तौड़गढ़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? तो मानमोरी का अभिलेख जो है वहां से हमें चित्तौड़गढ़ के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है। अगला है कि राजस्थानी रामायण की रचनाकार कौन है? राजस्थानी रामायण लिखी थी समय सुंदर जी ने, तो सी आपका सही। और म्यूटिनीज इन राजपुताना नामक पुस्तक किसने लिखी थी? म्यूटिनीज इन राजपुताना लिखी थी पिचाई ने। IT प्रीचार्ड, तो राइट आंसर 1 है। अगला कि बीकानेर के इतिहास लिखने में कौन सी ख्यात अति लाभदायक है? तो इनमें से दयालदास ख्यात सबसे इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन आता है कि दयालदास ख्यात का संबंध किस वंश के शासकों से है? तो बीकानेर के राठौड़ वंश के शासकों से। बीकानेर राज्य और मुगल शासकों के बीच में प्रथम संधि पर सिग्नेचर किसने किए थे? ये कल्याण सिंह ने दीनता स्वीकार की थी 1570 में नागौर दरबार में, तो बी आपका सही। महाराणा कुंभा के विषय में कौन सा कथन गलत है? कुंभलगढ़ के दुर्ग का निर्माण करवाया था, सही है। संगीत प्रेमी थे, ये भी ठीक है। मेवाड़ के महान शासकों में थे, ये भी ठीक है। स्वयं विद्वान न थे किंतु विद्वानों को आश्रय देते थे, ये गलत है। खुद भी विद्वान थे और विद्वानों को आश्रय भी देते थे। अगला एक इनमें से कौन सा कथन शाकंभरी के चौहानों के बारे में गलत है? आरंभ में प्रत्यारों के सामंत थे, ये बात भी ठीक मानी जाती है। गोवक उनका प्रथम स्वतंत्र शासक था, ये बात गलत है। गोवक उनका प्रथम स्वतंत्र शासक नहीं था। अजमेर की स्थापना अजयराज ने की थी, ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय वंश के महानतम शासकों में से एक है, ये भी ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की दीनता स्वीकार नहीं की थी? तो राव चंद्रसेन ने नहीं की थी। 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले अलवर राज्य के शासक कौन थे? अलवर में उस समय बख्तावर सिंह शासन कर रहे थे। और बीकानेर का पहला कौन सा राजा था जिसने अकबर की दीनता स्वीकार की थी? बीकानेर में कल्याण सिंह ने सबसे पहले की थी। और महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? तो मंडन प्रसिद्ध शिल्पी जो रहे थे मंडन थे, एक आपका सही। गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? नागभट्ट ने मंडोर से मेड़ता राजधानी लेके गए थे। और सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो मिर्जा राजा जयसिंह ने कर ली थी। नेक्स्ट है कि महमूद खिलजी ने विजय के पश्चात किस दुर्ग का नाम मुस्तफाबाद रखा था? मुस्तफाबाद नाम रखा था गागरोन दुर्ग का, जो कि झालावाड़ जिले में है। और चंपारण की संधि किन किन के बीच में हुई थी? ये मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच में हुई थी, राणा कुंभा के विरुद्ध। ब्रिटिश साम्राज्य के किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 1876 में गुलाबी रंग से रंगवाया गया था? रामसी सेकंड ने प्रिंस अल्बर्ट के आगमन की खुशी में। और गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो प्रभाकर वर्धन ने किया था, एक आपका सही। अगला कि दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 के बाद महाराणा प्रताप की नई राजधानी कौन सी थी? नई राजधानी रही थी चावंड। और क्वेश्चन नंबर 100, 1585-86 में केवल जिस राजपूत शासक को 5000 की मनसबदारी प्राप्त हुई थी वो कौन था? मानसिंह को प्राप्त हुई थी, ठीक है। हालांकि ज़्यादातर आंसर आपको भगवंत दास का मिलता है यहाँ पर, ठीक है। तो आपने 100 में से कितने सही किए कमेंट करके बताओ। और अगर आपको PDF लेनी हो तो कहाँ से लेंगे? PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से सर्च कर लो। लाइक ज़रूर कर देना सारे के सारे, और स्कोर क्या रहा है कमेंट करो। रात को डेली 8 बजे हमारा लाइव टेस्ट होता है टॉपिक वाइज, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ ही पूछना हो तो इंस्टाग्राम का लिंक है, ये भी ज्वाइन कर लीजिए। तो कर दीजिए फटाफट लाइक शेयर, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।